होने जा रहा है। और ये जो नया बैच है बायोलॉजी का है, क्लास 12 का है। ठीक, आज तारीख है 18/12/2025 से आपका न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। अभी करीबन आप जिस बच्चों को क्लास ज्वाइन करना है हमारा न्यू लाइट कोचिंग क्लासेस, वह इस बैच को ज्वाइन कर ले, क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन चालू किया गया है। जब लेसन चालू हो जाएगा तो पुनः ही वापस नहीं मिलेगा, इसलिए इंट्रोडक्शन में आप, और इंट्रोडक्शन ही मेन होता है। तो समझते हैं क्या कर रहा है। और दुनिया की जो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है सबको पता है, बायोटेक्नोलॉजी है। तो समझते हैं कि जीव विज्ञान क्या होता है। तो जीव एक ऐसे कारक होते हैं, जब हम किसी भौतिक विज्ञान के बारे में जानते थे, रसायन के बारे में जानते थे, हम कुछ भी इस प्रकृति में नहीं जानते थे, तब से हम जीव को जानते हैं और तब से जीव विज्ञान है। अर्थात इसकी हम व्याख्या ही नहीं कर सकते कब से जीव विज्ञान आया हुआ है। ठीक है, तो जीव विज्ञान के जो भी अंतर्गत प्रक्रियाएं आती हैं, जितना तुम सभी आंखों से देख रहे हो, चाहे छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, चाहे इस प्रकृति के पृथ्वी के सतह के नीचे हो चाहे आसमान के ऊपर हो, तो सब जीव के ही भाग होते हैं। इसीलिए इसका नाम दिया गया है सबसे पहले जीव। और जीव का अर्थ की प्रक्रिया में इसको दे दिया गया है, पर्यावरण से जो मिला है तो नाम दे दिया गया है विज्ञान। इसलिए इसका पूरा नाम है सबसे पहले जीव विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की भी शाखा है, इसके बहुत सारे शाखा है। जैसे शाखा देखो, समझ लो इसके दो शाखा पढ़ेंगे, एक वनस्पति विज्ञान पढ़ेंगे, एक जंतु विज्ञान पढ़ेंगे। तो वनस्पति का मतलब होता है वनस्पति, जहाँ पे वन की बात आ रही है। वन का मतलब समझ लेना, वन मतलब पेड़ पौधे पुष्प घास खर पतवार सब कुछ आ रहा है, मतलब वनस्पति। जीव की क्रिया में आ रहा है जंतु। तो जंतु का मतलब होता है मनुष्य। अब जीव का वाहक नहीं हुआ, वो जंतु का वाहक है। तो उसमें पक्षी आ गया, टिड्डा आ गया, मनुष्य आ गया, सब कुछ इस प्रक्रियात्मक प्रक्रिया में जितने सब कुछ हैं सब जंतु में चले गए। और जितने तुम पेड़ पौधे देख रहे हो सब वनस्पति में चले गए। अब यही दो भाग पढ़ेंगे, बहुत सारे इसके कारक वाहक है जो धीरे धीरे हम अध्ययन करेंगे। तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु तथा अनेकों कारकों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही तो जीव विज्ञान कहते हैं। जो इसके दाता थे, बताने वाले जो थे, एक वाहक थे जिसका नाम था अरस्तु। ठीक है, अब देखो अरस्तु के बाद अभी आएंगे अनुवांशिक के वाहक आएंगे। पूछा जाएगा कि अनुवांशिक के जनक कौन है, पिता कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल। तो सब लेसन जो आएंगे सबके कुछ ना कुछ प्रत्यागात्मक प्रक्रिया होंगे, तो उसमें जो भी लेसन होंगे उनके जनक अलग होंगे, लेकिन जितने ये सब वाहक है, जैसे केवल जीव विज्ञान के बारे में बताना कि जीव विज्ञान होता है जीव, उसके बारे में बताने के लिए अरस्तु है। और मैं लेसन चालू करूं तो पारितंत्र पढ़ाऊं, ठीक, तो पारितंत्र के बारे में समझना कि मैं दूसरे वैज्ञानिक के नाम, वो पारितंत्र के बारे में दूसरे ने दिया, जैसे एजी टेंसले ने बताया पारितंत्र के बारे में। इस टॉपिक को नोट करेंगे और मेरे क्लास जल्द ही से ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इस क्लास को प्रारंभ कर दिया गया। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।